दोस्तों, एक विधवा औरत एक लड़के के जन्म से लेकर उसके जवान होने तक उसे एक बेटे की तरह पालन पोषण करती है। और जो ही वह जवान हो जाता है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी हूँ। एक पति का अपनी पत्नी के शरीर पर जो अधिकार होता है वह सब तुम्हारा है। मैंने तुमको पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम मुझे पति का सुख दे सको। जैसे ही यह बात वह लड़का सुनता है उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना के पीछे असली कहानी क्या है। दोस्तों, राजस्थान अलवर में बड़ौहर गांव में एक महिला की शादी हो जाती है। शादी के 15 दिनों के बाद उसका पति जो होता है वह छोड़कर शहर कमाने के लिए चला जाता है। नौकरी पर गए हुए उसको अभी 2 ही दिन होते हैं, तभी जो उसकी पत्नी होती है वह अपने आप को अकेला महसूस करती है, फील करती है, तनहा फील करती है। तभी वह अपने पति के पास कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर एक रात अकेले भी नहीं गुजार सकती, एक रात भी पति के सुख के बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे तुमसे ऐसी कोई नौकरी नहीं करवानी है जो नौकरी एक रात के लिए मुझे तुमसे जुदा कर सके, दूर कर सके। दोस्तों, उसका जो पति होता है वह भी कुछ ऐसी ही बातें बोलता है। वह नौकरी को छोड़ करके अपनी पत्नी के पास घर पर चला आता है और घर पर आ करके वह अपनी पुश्तैनी जमीन पड़ी होती है उस जमीन पर खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, वक्त आगे आगे बढ़ने लगता है। उस महिला का अपने पति में इतना ज्यादा मोह बढ़ जाता है, साथ ही साथ अपनी ससुराल, अपने ससुर और सासू माँ में भी। दोस्तों, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। उसका जो पति होता है खेत में जाता है काम करने के लिए, लेकिन वहां पर खेत में उसको सांप काट लेता है। सांप के काटने की वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। दोस्तों, जो महिला एक दिन भी संबंध बनाए बगैर नहीं रह सकती थी, अपने पति के सुख के बगैर एक रात भी गुजारना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, वही महिला भरी जवानी में अब विधवा हो जाती है। उसका कोई भी सहारा नहीं बचता है। अपनी बेटी के दुख को देखते हुए उसके माता पिता अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, अभी तुम्हारी शादी के अभी 3 ही महीने हुए थे, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। इसलिए हम तुम्हारी शा इसलिए हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। मगर दोस्तों, उस महिला का अपने सास ससुर के प्रति इतना ज्यादा मोह था, इतना ज्यादा लगाव था, वह अपने माता पिता को कहते हुए ठुकरा देती है कि मेरे सास ससुर का मेरी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं इनके घर को छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, बदकिस्मती से उसके पति की मौत हो जाती है। जो उसकी सासू माँ होती है वह पेट से होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी सासू माँ से कहती है कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वह लड़का हुआ तो मैं उसका पालन पोषण करूंगी, उसे जवान करूंगी। जब वह शादी के लायक हो जाएगा तो मैं उससे शादी करूंगी, मेरा होने वाला देवर मेरा पति होगा। दोस्तों, उसकी सासू माँ जो होती है वह अपनी बहू को यह कह देती है कि अगर मुझे लड़का हुआ तो तुम्हारा पति होगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद जो आरती देवी होती है, जो उसकी सासू माँ होती है, वह एक बेटे को जन्म देती है। घर में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक माँ जो थी अपना बेटा खो चुकी थी, उस माँ को उसका बेटा मिल जाता है। उसको बेटा मिल जाता है और जो पत्नी अपना पति खो चुकी थी उसको पति मिल जाता है। उसके पति ने जन्म ले लिया था और जब आरती देवी के कंधों पर आरती देवी अपने देवर का पालन पोषण का भार उठा लेती है, जिम्मेदारी को उठा लेती है, तो वह अपनी सासू माँ को कुछ भी नहीं करने देती है। वह रात दिन मेहनत करके एक माँ जिस तरह अपने बच्चे औलाद को पालती है, सेम उसी तरह वह अपने देवर को औलाद की तरह पालती है और अपनी जवानी के 20 साल अपने देवर पर कुर्बान कर देती है, ताकि एक दिन जब वह शादी के लायक हो जाए तो वह उसका पति बन जाए और वह उसे पति का सुख दे पाए। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। जो आरती देवी का देवर था, आरती देवी को ही अपनी माँ समझने लगता है, क्योंकि उसका पालन पोषण, उसकी देखभाल खाली आरती देवी ही करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। दोस्तों, आरती देवी के देवर का नाम अशोक होता है। जो अशोक होता है वह बड़ा हो जाता है, वह आरती देवी को अपनी माँ समझने लगता है। कभी कभी वह उसे अपनी माँ बोलता तो आरती देवी जो थी उसे नाराज नहीं करती थी, उसका विरोध नहीं करती थी, क्योंकि अभी वह छोटा बच्चा था, उसे कुछ समझ नहीं था। जैसे जैसे वह जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसे अपने आप ही समझ आ जाएगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ बल्कि उसकी भाभी हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है। अशोक जो होता है वह पूरे 18 साल का हो जाता है। तो एक दिन आरती देवी जो होती है वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे जन्म होने से पहले ही तुम्हारी माँ के साथ मेरी बात हो चुकी थी। अगर लड़का पैदा होगा तो वह मेरा पति होगा। इस बात को सुनते ही अशोक के होश उड़ जाते हैं। उसको विश्वास नहीं होता है, वह विश्वास नहीं कर पाता है कि जिस औरत ने उसे माँ की तरह पाला पोसा वह उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। और पत्नी भी कैसे, बल्कि उसकी शादी भी उससे नहीं हुई थी।
बहुत ही ज़्यादा वह बेचैन हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि जिस औरत में वह अपनी माँ को देखता था, वह औरत ऐसे बोल रही है, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे शरीर पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों, इस बात को अशोक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वह आरती देवी को अपनी माँ की तरह मानता था। आरती देवी में वह अपनी माँ की छवि को देखता था, बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है। उसके बाद आरती देवी उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें जन्म देने वाली मैं नहीं बल्कि मेरी सासू माँ है। जब तुम पेट में थे तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई थी, उसको सांप ने काट लिया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद मैं घर को छोड़कर नहीं गई थी, मेरी सासू माँ और ससुर की सेवा के लिए मैं यहीं पर रह गई थी और मैंने उनसे कहा था कि अगर लड़का पैदा हुआ, मुझे देवर हुआ तो उसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी और वही मेरा पति होगा। दोस्तों, वह लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन उसे थोड़ा समय लगता है। उसे अपनी माँ के पास छोड़ दिया जाता है जिस माँ ने उसे जन्म दिया था, और जब उसकी माँ उसे उसकी भाभी आरती देवी के बारे में बताती है तो लड़का वह कहानी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि एक पराई औरत ने मेरे माता पिता की इज्जत के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपनी जवानी के 20 साल मुझ पर कुर्बान कर दिए हैं। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता है और अपनी भाभी आरती देवी से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है। अब बारी आती है सुहागरात की। सुहागरात पर अशोक के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है क्योंकि वह अपनी भाभी माँ आरती देवी में उसके शरीर में पवित्रता देखता था। सुहाग रात पर जब आरती देवी उसको टच करती है तो उसको बहुत ज्यादा अजीबोगरीब फील होता है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और रूम से बाहर निकल कर चला जाता है। अपनी माँ के पास जाकर बुरी तरह से रोने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उन्हें पत्नी तो बना लिया है, शादी तो कर ली है, लेकिन मेरे लिए यह समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जिस औरत ने मुझे जन्म से लेकर जवानी तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसको टच करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं उसमें अपनी माँ की छवि देखता हूँ। दोस्तों, आरती देवी उससे कहती है कि जब तक तुम समझ नहीं जाते हो तब तक तुम अपनी रियल माँ के पास ठहरो। तब तक मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मायके चली जाती हूँ। और तो आरती देवी उसे छोड़कर मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद अशोक को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है। वह आरती देवी के बगैर रह नहीं पाता है। उसे लेने के लिए वह मायके पहुंच जाता है, मायके से लेकर चला आता है। दोस्तों, उसके बाद वह अपनी भाभी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे समझने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे आखिरकार समझ में आ गया है कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि तुमने अपनी जवानी के 20 साल मुझ पर कुर्बान कर दिए हैं। इसलिए वह उसको समझ में आ जाता है और आखिरकार वह उसके साथ सुहागरात मना लेता है। उन दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाती है। जिस आरती देवी ने अपनी सास और ससुर की सेवा के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपनी जवानी के 20 साल कुर्बान कर दिए, जो औरत अपने पति के सुख के बगैर एक रात भी नहीं रह सकती थी, वो औरत 20 साल तक उस बच्चे का पालन पोषण करती रही ताकि वह जब बड़ा होगा तो वह उसको पति का सुख देगा। जो उसको सुख अपने पति से मिलना चाहिए था, वह सुख यह लड़का मुझे देगा। दोस्तों, आज जो अशोक कुमार बहुत ज्यादा खुश है, वह कहता है कि दोस्तों की मैं बहुत ज्यादा की अपनी भाभी और अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे पैदा होने से लेकर मेरी जवानी तक एक माँ की तरह पालन पोषण किया और उसके बाद मुझे जीवन भर के लिए अपना साथी के रूप में चुन लिया। आज उन दोनों के 3 बच्चे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आरती देवी ने जो अपने देवर के जन्म से लेकर उसको जवान होने तक उसके पालन पोषण करती रही ताकि वह जब बड़ा हो जाएगा फिर वह शादी कर लेगी। उसका उसका यह रिश्ता सही था या गलत था? दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए